अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके सामने तौबा की फ़जीलत बयान करूंगी, यानी कि हम जो गुनाह करते हैं उस पर तौबा करते हैं तो हमें क्या फ़जीलत दी जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अल्लाह ताला के नाम से अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि ताइब मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, कि तौबा करने वाला ऐसा है कि जिस तरह उसने कभी गुनाह किए ही ना हो। यानी कि देखिए आप सल्लम क्या फरमा रहे हैं कि हम जो गुनाह करते हैं, अब दुनिया में हर इंसान ऐसा है, कोई बड़ा आलिम भी है तो उससे भी कोई ना कोई ऐसा सगीरा या कबीरा गुनाह हो ही जाता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने अपने गुनाह पर तौबा कर ली, गोया कि वो ऐसा है कि जिस तरह उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हर इंसान को अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए, यानी कि इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। जो शख्स अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर माफ़ कर देते हैं, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा लेते हैं। तौबा एक ऐसा अमल है जो पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, पिछले सारे गुनाहों को धो देता है। कि अल्लाह हमारी तौबा का इंतज़ार करते हैं। हमें चाहिए कि हमसे अगर कोई गुनाह हो जाए तो हम उस पर तौबा करें। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते कि मैं तुम्हें सिर्फ़ इतनी मुद्दत तक माफ़ करूँगा, बल्कि अल्लाह जो है अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरे बंदे से कोई गुनाह हो गया है तो वो मुझसे माफ़ी मांगे, मैं अपने बंदे को माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने अपनी तौबा का दरवाज़ा ऐसा खुला रखा है कि ना उसमें उम्र की कैद है, ना उसमें अदद की कैद है। अल्लाह ये नहीं फरमाता कि तुम मुझसे एक दफ़ा माफ़ी मांगोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें एक ही दफ़ा माफ़ करूँगा, अगर तुम बार बार गुनाह करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मुझे पुकारो, क्या तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और माबूद है? इलाहुम मा अल्लाह, क्या मेरे सिवा तुम्हारा कोई और है? मैंने कभी तुम्हें ये कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, या मेरे खजाने कम हो गए हैं? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूँगा। ना अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि बस मैंने तुम्हारी बहुत तौबा कबूल कर ली, अब मैं कबूल नहीं करूँगा। बल्कि नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारी माफ़ी को कबूल करूँगा, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ करूँगा। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ले आओ दरख्त के पत्तों के बराबर गुनाह, ज़मीन के ज़र्रों के बराबर गुनाह, सिर्फ एक दफ़ा सच्चे दिल से तौबा कर लो कि या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि अल्लाह ने तो तौबा की कोई कैद नहीं रखी। अल्लाह ने तो फरमाया है कि तुम गुनाह करोगे, मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये मतलब नहीं है अब इस हदीस का। यहाँ आप सल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हम अब उस गुनाह पर उस गुनाह को करते रहें, उस गुनाह को अपना अमल बना लें, यानी कि उस गुनाह को छोड़ने की नीयत ही ना करें। बल्कि अल्लाह ताला ने तौबा कबूल करने की भी शराइत रखी हैं, तौबा कबूल करने की भी कुछ शर्तें हैं जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताती हूँ। तौबा कबूल करने की क्या शर्तें हैं? तौबा कबूल करने की ये शर्तें हैं कि अगर हम उस गुनाह में मुब्तला हैं तो उस गुनाह को छोड़ दें, अल्लाह से माफ़ी मांगें कि ए अल्लाह आइंदा के बाद मैं गुनाहों में मुब्तला नहीं होंगी या नहीं होऊंगा, ए अल्लाह मेरे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और अगर हम अपने उस गुनाह पर शर्मिंदा हो जाएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। हमें अपने उस गुनाह पर शर्मिंदा होना है, नादिम होना है।
آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اور اللہ تعالیٰ کے خوف ڈر سے ہی توبہ کی جائے۔ لوگوں کی اس میں تعریف وغیرہ مقصود نہ ہو، یہ نہیں کہ ہم چار بندوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہیں اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتی ہوں۔ یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ چاہیں تو اس بندے کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں لوگوں کی تعریف مقصود نہ ہو کہ ہاں بھئی میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے توبہ کرتا ہوں، شاید کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ تو بہت اللہ والی بندی ہے، اللہ والا بندہ ہے، دیکھو کیسے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ صرف اس میں لوگوں کی تعریف مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، ہمیں اس دن کا ڈر ہو جس دن ہم کھڑے ہوں گے، دوزخ کی آگ ہوگی، ہمیں اس دن کا خوف ہو کہ یہ گناہ ہی ہے، شیطان ہمیں ورغلاتا ہے گناہوں پہ کہ ہم گناہ کریں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہم اس پہ استغفر اللہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آج سے ہم پختہ عزم کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی پیچھے گناہ ہو گئے انشاءاللہ ہم اس پہ استغفر اللہ کرتے ہیں، ہم اس پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہو نعوذ باللہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار اس لیے کرتے تھے کہ اگر وہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں یا کسی اپنی زوجہ محترمہ سے باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس بات پر وہ استغفر اللہ کرتے تھے۔ تو ہم تو امت ہے، گناہ گار امت ہے، ہمیں تو باکثرت استغفر اللہ کرنی چاہیے، ہمیں تو اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم پختہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں پر استغفر اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، وہ ہماری توبہ کا منتظر ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرے گا اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم پختہ عزم کرتے ہیں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور پیچھے جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے اس پر ہم استغفر اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کے لیے مزید ایسی اسلامک ویڈیو لے کے آ سکوں۔ شکریہ۔